Hello students, I am Ekta Singh, your science teacher for class 9 NCERT। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ सेल, जिसमें हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक ने किस तरह से 1665 में 1665 में उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, कोशिका की खोज की थी। ठीक है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोशिका की खोज किस तरह से आगे बढ़ी और किस तरह से हमें लिविंग सेल के बारे में जानने को मिला। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या आप इंग्लिश मीडियम से हैं, किसी भी मीडियम से आप क्लास 9 में स्टडी कर रहे हैं और आपके पास सब्जेक्ट साइंस कंपलसरी होगा ही होगा, तो आप मेरे वीडियो में जुड़े रहिए, अंत तक बने रहिए, जिससे कि वीडियो के लास्ट तक में बने रहने से आपको एक एक पॉइंट बड़ी ही बारीकी से आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैं बाइलिंगुअली एक्सप्लेन करती हूँ, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए और मुझसे मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए, अगर आपका आज फर्स्ट डे है मेरे इस वीडियो पे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहेगी। तो आइए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जिसे अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ द सेल, दैट मीन्स कोशिका की खोज। ठीक है, कोशिका की खोज। अगर आपका हिंदी से है तो भी आप समझते हुए चलेंगे आसानी से। फर्स्ट पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में बड़ी ही डिटेल से डिस्कस किया था, और आपको ये वीडियो अगर अच्छे से ये कंटेंट समझना है तो उसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। सो प्लीज आप पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैप्टर के वो सारे वीडियोस को पार्ट 1 से लेकर के अभी तक में आप देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो भी ये अच्छे से आपको समझ में आ सके। देखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की खोज की थी। ठीक है, सेल की खोज की थी इन्होंने। मैंने आपको बताया था इन्होंने किस में देखा था सेल को, इन कॉर्क। ठीक है, कॉर्क में देखा था। कॉर्क क्या है, बार्क ऑफ द ओक ट्री। ठीक है, कॉर्क क्या है, कॉर्क क्या है, बार्क ऑफ द ओक ट्री, यानी जो ओक ट्री होता है उसकी छाल है। और वो ओक ट्री क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी देखिए हमने ये पढ़ा था, लेकिन एक बात आप ये भी सुन लीजिए कि जो है रॉबर्ट हुक ने जिस भी सेल को कॉर्क में देखा था, वो सेल लिविंग नहीं थी। वो सेल कैसी थी, एक डेड सेल थी वो सेल ही, लेकिन वो डेड सेल थी, मतलब कि एक मृत कोशिका थी। ठीक है, एक मृत कोशिका थी जिसे उन्होंने कॉर्क में देखा था। ठीक, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये बनता है कि तो मैम लिविंग सेल के बारे में हमें कैसे पता चला। तो अब आप देखिए जस्ट नेक्स्ट स्टेप में, इन 1674 में एक हमारे पास साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या देखा, लिविंग सेल की खोज की। कैसे, उन साइंटिस्ट का क्या नाम है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, स्टार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये भी और ये भी। ठीक है, इन्होंने सेल को देखा था ओक ट्री के कॉर्क में। ठीक है, जिसको इन्होंने सेल नाम दिया था, वो भी कैसे दिया था ये आप लास्ट वीडियो में देखिए, बहुत ही अच्छे से उसमें एक्सप्लेन हुआ था। ठीक है, अब 1674 में एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल का पता लगाया। इन्होंने किसका लगाया पता, लिविंग सेल का, अर्थात जीवित कोशिका। ठीक है, किसका, जीवित कोशिका का। ऐसी कोशिका जो कैसी है, लिविंग है, जीवित है, सजीव है, जिसमें अभी भी प्राण मौजूद है, मृत नहीं है, वो मरी हुई नहीं है, जिंदा है। ठीक है, और लिविंग सेल का
पता इन्होंने कहाँ से लगाया, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, पॉन्ड सिल्क में देखा। कहाँ देखा? इन पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड सिल्क क्या है? तालाब की रेशम। ठीक है, तालाब की रेशम। मैं हर चीज की हिंदी नहीं लिखूंगी, इतना तो बेसिक आप सभी को पता ही होता है। ठीक है, पॉन्ड सिल्क यानी कि तालाब की रेशम। तालाब की रेशम हम किसको कहते हैं? स्पायरो गायरा को कहते हैं। स्पायरो गायरा। स्पायरो गायरा के बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे बायो में। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेल के बारे में। अगर मैं स्पायरो गायरा पढ़ाने लगूंगी तो हम टॉपिक से फिर टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक में ही रहते हैं। स्पायरो गायरा में देखा, ठीक, जिसे हम क्या क्या कहते हैं? पॉन्ड सिल्क कहते हैं, यानी कि तालाब की रेशम कहते हैं। ठीक, इन्होंने इसमें क्या देखा? इसके अंदर का जो इसमें भी देखा सबसे पहले। इसके बाद इन्होंने सेकंड टाइम में कहां पर देखा? गंदे पानी में चेक किया। ठीक है, जब इन्होंने गंदे पानी में देखा, यानी कि वेस्ट वाटर कह सकते हैं। ठीक है, गंदे पानी में क्या देखा इन्होंने? बैक्टीरिया देखा। ठीक है, गंदे पानी में इन्होंने क्या किया? थोड़ा सा पार्ट लिया, उसको माइक्रोस्कोप में लगाया स्लाइड पे रख के, और जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें उन्हें भी कुछ चैम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले, और वो ऐसे जम्स लाइक, मतलब जैसे मूवमेंट थी उसमें। तभी तो पता चला कि ये लिविंग है। ठीक है, उसमें कुछ मूवमेंट उन्होंने देखा, और कुछ उसमें से स्ट्रक्चर्स ऐसे देखे तब, और वो हेक्सागोनल शेप, ठीक है, उन्होंने उसमें देखा इस तरह से, है ना, जिसको इन्होंने सेल नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। तो इसी तरह इन्होंने देखा कि जो रॉबर्ट हुक ने एक रिपोर्ट तैयार की थी सेल की, इसका तो स्ट्रक्चर हूबहू सेल से ही मिलता है। इसका मतलब बैक्टीरिया का नहीं, लिविंग सेल का, जो इन्होंने बैक्टीरिया में देखा था। ठीक है, और स्पायरो गायरा में भी देखा था। ठीक, उसकी शक्ल तो हूबहू उसी थ्योरी से मैच कर रही है जो रॉबर्ट हुक ने दी। ठीक है, सेल की खोज करने के टाइम उन्होंने जो जो देखा वो उन्होंने राइट डाउन किया, और वो उन्होंने स्टडी कर रखा था। फिर जब एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने ऐसा देखा, ये तो वही सेम स्ट्रक्चर है, तो वो समझ गया कि ये तो सेल ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो मैं सेल देख रहा हूँ वो लिविंग है, और जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी वो नॉन लिविंग थी। ठीक है, डेड सेल थी। ठीक है, नॉन लिविंग का मतलब ये नहीं कि निर्जीव थी, वो पहले जीवित ही थी, उसके बाद में वो डेड हो चुकी थी। ठीक है, बैक्टीरिया में इन्होंने क्या देखा? लिविंग सेल देखा। और सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज करने वाले भी यही थे, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ही थे, जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को भी खोजा था, बैक्टीरिया को भी देखा था। ठीक है, लिविंग सेल। ठीक, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा अभी। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने लिविंग सेल्स को कहाँ कहाँ देखा। इन्होंने लिविंग सेल को देखा ह्यूमन की आरबीसी में। किसकी आरबीसी में? ह्यूमन की, यानी कि मानव की आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, उसमें भी देखा। और कहाँ देखा इन्होंने? सीमेन में देखा। सीमेन में जब देखा तो सीमेन में इनको क्या दिखे? स्पर्म दिखे, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, इसमें दिखे। और इन्होंने बैक्टीरिया में भी देखा। बैक्टीरिया को इन्होंने नाम दिया था, जब इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था तो ये काफी छोटे छोटे, काफी मतलब एकदम महीन, इतने कि हम इन्हें नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते। नेकेड आइज मीन्स की नंगी आंखों से हम इन्हें देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इन्हें एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए देखने के लिए, जैसे कि माइक्रोस्कोप का ही हम यूज करते हैं कोई भी छोटी से छोटी चीज को देखने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जब बैक्टीरिया को देखा सबसे पहले, तो इन्होंने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया टर्म ना दे करके इन्होंने बैक्टीरिया को कहा था स्मॉल एनिमल क्यूल्स कहा था बैक्टीरिया को। ठीक है, स्मॉल एनिमल क्यूल्स कहा
बैक्टीरिया को। यानी कि स्मॉल एनिमल्क्यूल्स का मतलब ये है कि सूक्ष्म जंतु, ठीक, सूक्ष्म जंतु। और बैक्टीरिया को बैक्टीरिया टर्म, यानी कि बैक्टीरिया को बैक्टीरिया किसने कहा, तो ये कहा इहरेनबर्ग, इहरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने कहा था। हिंदी में इहरेनबर्ग। अगर आपको मेरे बोर्ड में ज्यादा मतलब कंजस्टेड फील हो रहा है तो आप इसको जूम करके इजीली आप देखिएगा, ठीक है। मैं आपको 2 सेकेंड्स का ब्रेक दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये कंटेंट सॉलिड आपको मिल जाए और आप इसकी स्टडी अपने नोट्स फॉर्म में बना करके कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आपने अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आई होप आपको ये डिस्कवरी ऑफ सेल का जो आज का ये लास्ट वाला पार्ट था हमारा एंटोन और लीवेनहॉक के थ्रू, इन्होंने किस तरह से लिविंग सेल देखा, कहाँ पर देखा, ठीक है, और इसके अलावा और कहाँ उन्होंने देखा, ठीक है। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा, बहुत ही सॉलिड कंटेंट है। और हाँ, इस तरह से मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको बुक में भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ही बारीकी से अदर सोर्सेस से भी पढ़ाई करके मैंने आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर किया है। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्यार भरा वीडियो को लाइक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कमेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों का ही बहुत ही मेरे दिल से वेलकम है मेरे इस चैनल में, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन।